महागणी राम राम। मैं मनोज कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धाकड़ गेम एकेडमी की ओर से। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रोफाइल्स के कौन कौन से टाइप है वो है जो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या होता है, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। ओके, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो इंडक्टिव इफेक्ट ना, ये बहुत बड़ी काम की चीज है। क्यों, जरूरत क्या है इस चीज को पढ़ने की? जरूरत यह है कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म सोल्व करेंगे, रिएक्शंस को प्रोसीड करवाएंगे, तो ये कुछ इफेक्ट जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट हो गई, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गई और हाइपर कॉन्जुगेशंस हो गए, तो ये ना आप जब रिएक्शन सोल्व करेंगे तो रिएक्शंस को एक डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रिएक्शंस प्रोसीड होने वाली है वो हमें यहाँ से पता चलता है। ठीक है ना। देखिए, जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसे हम कैपिटल आई से शो करते हैं। कैपिटल आई से हम इसको डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। पहले एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जो है हम थ्योरी का वाला जो पोर्शन है, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं वो हम लिख लेंगे। पहले इसका एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल है, सपोज CH3 CH2 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 एंड Cl। यह है एक एग्जांपल कि कार्बन की चेन है और कार्बन की चेन से हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जो कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है। देखिए, जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है कार्बन से। यस, सही है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। चलिए, न्यूक्लियोफाइल पढ़ते समय वहां हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। बताओ जरा, आप मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जैसे कि सपोज ये है हमारा एक न्यूक्लियस है, ये है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। प्रोटॉन है, ये क्लोरीन का है। सपोज कि क्लोरीन है कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ये है। ठीक है। प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। सिमिलरली इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होगा। एक बात जरा ये सोचिए कि कौन से इलेक्ट्रॉन का, यानी कि जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, कहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है? जहां प्रोटॉन के पास में जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पास होगा वहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सबसे ज्यादा पास है तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा। ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा पुल करेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा पुल करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। सही है। यहां पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, जिसकी वजह से यहां पर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा वीक होगा, थोड़ा इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इस इलेक्ट्रॉन को। कौन? न्यूक्लियस जितना इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर पुल करेगा। ये क्लियर है। इसका मतलब यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, टेंडेंसी ऑफ पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। यानी कि टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन फोर्स वो भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या होगा? टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? डिक्रीज करेगा। टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज। ये लिख लीजिए आप। डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस
इंक्रीज करेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा, राइट है। चलिए अब यहां चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसे बना हुआ होगा, क्योंकि ये हमारा बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड कुछ ऐसे ही बना हुआ होगा, कुछ ऐसा ही बना हुआ होगा। ये क्लोरीन है और ये कार्बन है, ये प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है, न्यूक्लियस समझिए क्या है, प्रोटॉन है। कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी, ओवरलैपिंग जोन बनाएगा और ओवरलैपिंग जोन में इन यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन और यहां से भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जिससे हमारे पास क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होता है। तो यहां पर क्या होगा, एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होगा। क्लियर है यहां तक। चलिए अभी हुआ क्या कि जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन, है ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा कंपेयर टू कार्बन से। तो क्या ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल करेगा अपनी ओर? क्या ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा? बिल्कुल करेगा। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन सेंटर में लाई करने वाले होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ओवरलैपिंग जोन, जो ओवरलैपिंग जोन है इसी में यहां कहीं पर लाई करेंगे, बिल्कुल सेंटर में लाई नहीं करेंगे, क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। कौन? ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर हम यहां पर शो करें तो मिडिल पोर्शन ये होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आने चाहिए थे, लेकिन क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये क्लोरीन की ओर क्या होंगे, शिफ्टेड रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन पे ज्यादा है, क्योंकि ये क्लोरीन की ओर क्या हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन पे इंक्रीज की है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज करते हैं तो वहां क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ओर मूव की है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज की है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज की है तो क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हुआ, एक पोलैरिटी जनरेट हो गई, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। किसमें, कार्बन की चेन में उपस्थित कार्बन और उससे जुड़े हुए एक सब्स्टिट्यूएंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से क्या हुआ, पोलैरिटी जनरेट हुई है। यहां तक का क्लियर है। इसे रफ कर दें, आगे का काम अब हमारा हो जाएगा इसी से। अभी देखिए हुआ क्या है, कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये यहां पर भी क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहां भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज करेगा क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को भी पुल करेगा। तो क्या जो टेंडेंसी है, जिस टेंडेंसी से क्लोरीन ने इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल किया है, अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, क्या ये क्लोरीन उसी टेंडेंसी से इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करा है वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स क्या हुआ, डिक्रीज करा है। ये हमने यहाँ डिस्कस किया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डिस्टेंस कम था तो पुल भी ज्यादा करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। यहाँ डिस्टेंस इंक्रीज किया है तो क्या अब इतना अट्रैक्शन फोर्स रहेगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो क्या करेगा, ये पुल करेगा लेकिन इतना ज्यादा पुल नहीं कर पाएगा जितना इसको किया है। ठीक है, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग है, इन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो है वो यहां तक ही रहेगी, बहुत ज्यादा जो इस ओर है वो शिफ्ट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस और इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट होने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यानी कि क्लोरीन जो है अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा पुल नहीं कर पाएगा जितना इन इलेक्ट्रॉन्स को कर पा रहा था यहां पर। क्लियर है यहां तक का?
तो अब जैसे जैसे और भी ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो पुल करने की जो कैपेसिटी है, पुल करने की टेंडेंसी है, क्लोरीन द्वारा इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिक्रीज करेगी। हाँ या ना? करेगी ना? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, अब हो क्या रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज? क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये भी इस ओर शिफ्ट हुई है, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज की है। सिमिलरली यहाँ भी पुल इतना नहीं कर पाया, लेकिन हल्का सा शिफ्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन, शिफ्ट हल्का सा शिफ्ट हुआ है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो बनेगा, क्योंकि हल्की सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे भी कम हुई है। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए, अब एक चीज जो हमने यहाँ पे मिस किया वो ये है कि हमने सभी पे सेम टेंडेंसी से पॉजिटिव चार्ज लगाया। क्या ये सही है? इस तरीके से शो करना क्या सही है? नहीं है, गलत है। देखिए होगा क्या, देखिए इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे तो ज्यादा ही है ना, और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे तो ज्यादा ही है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा पुल नहीं हुए, तो यहाँ कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है और यहाँ कम हुई है, और यहाँ सबसे कम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है, या फिर कम और या फिर सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है तो पॉजिटिव चार्ज भी कम जनरेट होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई है यहाँ पर, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज भी सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ, पॉजिटिव चार्ज भी सबसे ज्यादा जनरेट होगा। यानी कि हम यहाँ पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करेंगे। फोर्थ कार्बन तक आते आते क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीटली नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस काफी इंक्रीज कर जाता है, तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो थर्ड कार्बन तक आते आते इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, हम इंडक्टिव इफेक्ट को काउंट नहीं करेंगे। तो थर्ड कार्बन तक क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्टिव होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, कुछ समझ में आया? चलिए अभी कुछ पॉइंट्स जो कि हमें लिखने हैं। देखिए सबसे पहली चीज, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, यहीं से कंक्लूजन निकालेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी डिक्रीज करता है, तो क्या होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट किस वजह से जनरेट हुआ है, ओरिजिनेट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होता है। क्या इसमें पोलैरिटी जनरेट होती है? ठीक है, क्या होती है यहां पर, पोलैरिटी विल बी जनरेट। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है बच्चों, देखिए जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो आता है परमानेंट इफेक्ट। क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट। क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट हुई है। यहाँ पर हमने ये नहीं कहा है कि कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हुआ है, या हमने हमेशा क्या लिया है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वर्ड यूज किया है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हुआ। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन अगर होता है तो वहां पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होता है। यहाँ पर अगर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट नेगेटिव चार्ज कब जनरेट होगा, दिख रहा नहीं होगा इसमें, कार्बन है क्लोरीन है, अगर इस बॉन्ड का कंप्लीट डीलोकलाइज हो जाए, बॉन्ड ब्रेक किए कर जाए, तो कार्बन पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होता है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होंगे,
ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा के लिए क्या होंगे, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे यहाँ हमेशा क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहने वाला है। तो ये हमारा क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो ये है कि ये जो इफेक्ट होता है ये सैचुरेटेड फॉर बोथ टाइप ऑफ कंपाउंड। कौन कौन से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दोनों ही टाइप के कंपाउंड्स के लिए ये क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्टिव होता है। दोनों ही जो टाइप के कंपाउंड्स है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, दोनों ही टाइप के कंपाउंड इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं। यहां तक लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं इसके टाइप्स पे। फटाफट से इसको लिखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? आई थिंक हो गई होगी, अच्छे से समझाया है हमने। अभी देखिए जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये दो टाइप का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का मतलब है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट, ब्रैकेट में आप लिखेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, क्या है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। देखिए नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है, माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर किसी कार्बन चेन से कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जो कि कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करे, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बन की चेन से कंबाइन हो तो उस केस में माइनस आई इफेक्ट शो होगा। अभी कैसे, जैसे कि हमने पहले जो लास्ट एग्जांपल, पहले स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिया था, जैसे कि CH3 CH2 CH2 एंड Cl। क्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। क्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर पुल करेगा और कर ही रहा था, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था। उस एग्जांपल को आप यहां पर चिपका दें। ठीक है, ये क्या कर रहा है, क्लोरीन कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर रहा है, और अगर ऐसी स्पीसीज है तो क्या करेगी, माइनस आई इफेक्ट को शो करेगी। यानी कि अगर कार्बन चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, अगर कार्बन चेन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो वे हमेशा ही माइनस आई इफेक्ट को शो करने वाले होते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो कि एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो कि कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करने वाले होते हैं। उन सभी वो कौन कौन से ग्रुप से जरा लिखिए फटाफट से। देखिए एग्जाम्पल आप यही लिखेंगे, वापस से जो पहले हमने किया था उसी एग्जाम्पल को आप प्रॉपर क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के एग्जाम्पल्स कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, देखिए सबसे पहले OH OR, फटाफट से आप लिखते चले इनको, SH SR COOH C डबल बॉन्ड O Cl C डबल बॉन्ड O F C डबल बॉन्ड O NH2, ओके, एंड NO2 NH2 NHR NR2। और आपके एग्जांपल्स हो गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CH डबल बॉन्ड CH2
C ट्रिपल बॉन्ड C H। अच्छा, मैंने ये एग्जांपल्स क्यों लिखे हैं जरा ये बताइए। ये दोनों एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकते हैं। देखिए sp2 और sp3, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारा sp। ओके, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा sp3। क्यों? जिसमें s करेक्टर होगा, s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसके? s करेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको ऐसे लिखिए, आप पूरा लिख सकते हैं, चाहे तो सिंबल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर जो s करेक्टर है वो कितना परसेंट है बच्चों? 50%। यहाँ 33%, 33.33%, और यहाँ पे 25% s करेक्टर है। और अगर देखिए न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा, ये थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को समझने का। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा होता है, राइट? तो अगर s करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, यानी कि s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल्स में लाया कर रहे होंगे, है ना? तो s करेक्टर अगर सबसे ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि sp ऑर्बिटल्स में है वो सबसे ज्यादा पास होंगे न्यूक्लियस के। तो यानी कि उसको न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, यानी कि वहां की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होने वाली है। तो s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब आने वाले लेक्चर्स में हम ये जो sp करेक्टर, sp2 करेक्टर और sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं ये भी क्या करते हैं? हमारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो क्या करेंगे? ये समझ में आ गया? तो एज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करने वाले हैं। साथ ही आप OMe, ये भी एग्जांपल के लिए ETC। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं प्लस आई इफेक्ट पे। हो गया? रफ करें, चलिए अब चलते हैं प्लस आई इफेक्ट पे कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो कैसे, किस तरीके से होता है। अगर किसी कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो तो उस केसेस में क्या होगा? वहां पर माइनस आई इफेक्ट शो होने वाला है। क्लियर है? क्या होने वाला है? माइनस आई इफेक्ट शो होने वाला। इसका एग्जांपल है हमारे एल्केलाई ग्रुप्स। एल्केलाई ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स होते हैं, एल्केलाई ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं और प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। अभी कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। देखिए हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, राइट? क्या है हमारा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। देखिए अगर किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब क्या हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, वो चाहती है कि हमें इलेक्ट्रॉन मिले क्योंकि उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो कार्बन चाहेगा कि मुझे क्या मिले? इलेक्ट्रॉन्स मिले। अभी देखिए ये कार्बन है हमारा sp3, ये कार्बन भी है हमारा sp3 और ये कार्बन भी है बच्चों sp3। ये जो कार्बन है वो क्या है? sp2 कार्बन है। यस और नो? राइट? हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है sp3 से। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये कार्बन इस मोर इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से। ये क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपनी ओर, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ओर शिफ्ट होगी। हाँ या ना? सही है ना? अगर हम इस नजरिए से देख रहे हैं इस चीज को तो इसको देखने का एक और नजरिया भी है, वो ये है कि CH3 अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को प्रोवाइड करवा रहा है। एक नजरिया ये भी हो सकता है कि CH3 अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की ओर मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है?
क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो ये अपनी ओर पुल कर रहा है। सही है, यानी कि CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इसीलिए क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है तो इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी और ये चाहेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले, तो हमारा टर्सरी कार्बन जो टर्सरी कार्बोकेटाइन है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये एग्जांपल आप यहाँ पे लिखिए। तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है कौन, हमारा CH3। जो CH3 है ये हमारा क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। तो एल्केलाई ग्रुप्स क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे। फटाफट से इसे लिखिए। फिर एक कंबाइन एग्जांपल लेते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट का, कीजिए। चलिए अब एक कंबाइन एग्जांपल लेते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए फटाफट से कीजिए इसको, वीडियो लेंथी होने को जा रहा है। OH CH3 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 OH Cl Cl Cl, ये है। इसका जरा आप रेजोनेटिक हाइब्रिड बना सकते हैं, तो आप यहां पर रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाएं। OH CH3 CH3 CH3, कुछ ऐसे, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप इसका हाइब्रिड बनाएं, हाइब्रिड रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाएं, तो क्या बनेगा यहाँ पर, OH Cl Cl एंड Cl, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ये है हमारा कंपाउंड फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड। ओके, इसमें से आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों स्पीसीज में से, इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा ज्यादा जो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, कौन किसमें जो है फास्ट कॉन्जुगेशन होगा, कौन सी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, फास्ट कॉन्जुगेशन होगा। जरा फटाफट से सोचें और फिर बताएं। वीडियो को पॉज करें और फिर सोल्व करें। चलिए कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। अभी देखिए, अगर जिनको नहीं आया तो समझिए। देखिए होता क्या है, इसकी कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे बनती है। ये हमने डायरेक्ट बनाया है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर जो बेंजीन रिंग में जो कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इस कार्बन का है sp3, यानी कि sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3। तो ये CH3 से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, यानी कि CH3 क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। यानी कि ये जो CH3 है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे इंक्रीज करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। OH माइनस जो है ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, राइट। यहां देखिए इस कार्बन पे कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, साथ में CH3 के आने की वजह से भी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई। तो ये पहले से भी ज्यादा अनस्टेबल हो गया, पहले से भी ज्यादा अनस्टेबल हो गया, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्जुगेशन की वजह से इंक्रीज की है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के आने की वजह से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। ये चाहेगा कि इसके ऊपर कम से कम नेगेटिव चार्ज आए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आए, जिससे ये स्टेबल बने, क्योंकि पहले से क्या आ रहा है, कॉन्जुगेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, राइट। यहां तक का क्लियर हो गया। तो ये चाहेगा कि मुझे कम से कम नेगेटिव चार्ज मिले, मुझे कम से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले, लेकिन प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है तो इसको अनस्टेबल बना रहे हैं। तो जो कॉन्जुगेशन की रेट है वो क्या होगी, डिक्रीज कर गए। क्या हो गई, रेट ऑफ कॉन्जुगेशन क्या हो गई, डिक्रीज कर गए। लेकिन यहां पर क्या हुआ बच्चों, नेगेटिव चार्ज तो है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने वाला एक और ग्रुप, कौन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ चुका है। तो ये तो कहेगा कि मुझे तो स्टेबल करने वाला ग्रुप है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाए तो भी कोई परवाह नहीं है। क्या होगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, प्रॉपर कॉन्जुगेशन में
और यहाँ पर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते रहेंगे और क्या होगा, प्रॉपर कॉन्जुगेशन होगा। प्रॉपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, यहाँ पर कॉन्जुगेशन जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा। कॉन्जुगेशन इसमें भी होगा, लेकिन रेट ऑफ कॉन्जुगेशन अगर हम देखें, रेट ऑफ कॉन्जुगेशन की बात करें तो फर्स्ट का रेट ऑफ कॉन्जुगेशन कम है, सेकंड का रेट ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा है। क्लियर है यहाँ तक का? यहाँ पर क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे क्या लगा, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए सोल्व कीजिए इसको। सोल्व तो मैंने कीजिए, कर दिया, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब लास्ट एग्जांपल है, फिर वीडियो को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। देखिए फटाफट से इसको कीजिए सोल्व जरा। आर नाइट्रोजन, आर एच नाइट्रोजन, एच नाइट्रोजन, एच पॉजिटिव और पॉजिटिव। जब इसको सोल्व कीजिए, मुझे बताइए कि माइनस आई इफेक्ट किसमें सबसे ज्यादा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फटाफट से सोल्व कीजिए, पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जिनसे सोल्व नहीं है वो सुनिए। आपने लगाया होगा फोर, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। क्या आप लोगों ने ये लगाया? तो गलत है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये किया। देखिए होता क्या है यहाँ पर, अगर हम इस R को कुछ समय के लिए CH3 मान लें, इस R को हम कुछ समय के लिए CH3 मान लें और हमने CH3 को कुछ S से डिनोट कर दिया। यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, राइट। इस CH3 को भी हमने अगर खोल के लिया, ओपन कर दिया, तो जरा देखिए कुछ दिख रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल, क्या हो रहा, बल्कीनेस। क्या हो गया यहाँ पर, बल्कीनेस है। नाइट्रोजन पहले से ही छोटा सा एलिमेंट है, इसके ऊपर में बल्की ग्रुप्स लगा दिए, चारों तरफ से क्या कर दिया, इसके बल्की ग्रुप हमने जोड़ दिया है। यहाँ देखिए क्या यहाँ पर हिंड्रेंस जनरेट हो रही है, क्या यहाँ पर भी रिपल्सन होगा? अगर रिपल्सन होगा तो क्या ये जो CH3 है ये इस ओर शिफ्ट होगा? बिल्कुल, ये इस ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, कार्बन, नाइट्रोजन, CH3 एंड CH3, क्योंकि इधर से क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड एंगल जो है बच्चों इंक्रीज करेगा। क्या हो गया, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। और एक रिलेशन होता है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। सही है? देखिए जो S, अगर हम sp की बात करें, sp2 की बात करें, तो यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। यहां कितना होता है, 120 डिग्री। और अगर हम sp3 की बात करें तो यहाँ कितना होता है, 109 डिग्री, राइट। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे S कैरेक्टर सबसे ज्यादा है 50%, यहाँ है 33.33% और यहाँ पे है 25%। तो S कैरेक्टर जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर रहा है। तो S कैरेक्टर इंक्रीज किया तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज किया, राइट। तो बॉन्ड एंगल की इंक्रीज करने के साथ S कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, और S कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। तो क्या हुआ, S कैरेक्टर के बॉन्ड एंगल इंक्रीज किया, S कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, और S कैरेक्टर अगर इंक्रीज करता है तो इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट इसी का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, राइट। अब इसको लेते हैं, ये तो दोनों तो सिमिलर है। यहां पर चलते हैं, फिर यहाँ पर अब थोड़ा सा एक बल्कि ग्रुप कम हो गया, फिर एक बल्कि ग्रुप कम हो गया, तो यहाँ पर बल्कीनेस कम है कंपेयर टू इसके, और यहाँ पर बल्कीनेस कम है कंपेयर टू इसके। तो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड एंगल अब जो है वो
पहले से कम होगा, इससे कम बॉन्ड एंगल होगा, फिर इससे कम बॉन्ड एंगल और फिर इससे भी कम बॉन्ड एंगल, क्योंकि यहाँ पर जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 अभी यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं है, इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर सबसे मिनिमम हो। ये सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए लागू है ये वाला रूल जिसमें 2p ऑर्बिटल्स होंगे। क्या इसमें 2p ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे फॉस्फोरस ले लिया, सपोज हमने यहाँ पे फॉस्फोरस ले लिया, तो इस केस में आपका जो आंसर होगा ये वाला होगा। ठीक है, आपका जो आंसर होगा, अगर हमने फॉस्फोरस लिया तो आपका आंसर ये वाला होगा। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है तो फिर आपका आंसर फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस वाले केस में नाइट्रोजन है तो इस वाले केस में आपका आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वजह से, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करने की वजह से एस कैरेक्टर इंक्रीज किया और एस कैरेक्टर इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज की। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे फॉस्फोरस लिया है, नाइट्रोजन के प्लेस पे फॉस्फोरस है, यहाँ फॉस्फोरस है और यहाँ पे फॉस्फोरस है, क्योंकि अब ये क्या हो गया 3p वाला हो गया, 3p ऑर्बिटल्स है, यहाँ भी क्या 3p ऑर्बिटल्स है, यहाँ भी क्या 3p ऑर्बिटल्स है। अब क्या होगा यहाँ पर ये वाला होगा। अब 3p और 2p से क्या फर्क पड़ा, देखिए 3p से फर्क ये पड़ा कि अगर नाइट्रोजन, सपोज ये नाइट्रोजन है, इस पे हमने लगा दिया बल्कि ग्रुप, और ये फॉस्फोरस है, इस पे सेम ग्रुप लगा दिए। बताइए रिपल्सन कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ ना। तो 2p वाले में रिपल्सन ज्यादा है और 3p वाले में रिपल्सन कम है, क्योंकि सेंटर जो है वो सेंट्रल एटम क्या है बड़ा है, तो रिपल्सन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ जब 2p वाला केस आएगा तो वहां पर हम एंगल वाला केस लगाएंगे। सिमिलरली जैसे कि अपने OR2 है और OH2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाला का एंगल ज्यादा होगा और इसका एंगल कम होगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को। एक्सेप्शन है तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो वीडियो काफी लेंथी हो गई होगी मेरे हिसाब से, आई थिंक, है ना। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आएंगी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन वाला पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर हम अभी कवर कर लेंगे तो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।